नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है ये फिर स्टडी इन मैसिडोनिया एमबीबीएस इन मैसिडोनिया के ऊपर रहेगी। इसकी एक मैंने कंप्रहेंसिव वीडियो कुछ दिन पहले अपने चैनल पर डाली थी। जो मेन वीडियो मैंने डाली थी अपने चैनल के ऊपर एमबीबीएस इन मैसिडोनिया, जिसके अंदर हमने कंप्रहेंसिवली डिस्कस की है मैसिडोनिया का, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। वहाँ जाकर वो कंप्लीट वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मैसिडोनिया की वीडियो बनने के बाद बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस, बहुत सारा हमारे पास क्वेरीज आई हैं व्हाट्सअप के ऊपर भी, कमेंट्स भी सोशल मीडिया पर डाला है, फ़ोन्स भी आए हैं। तो उसको मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि वहाँ पर जो एमबीबीएस है वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एमबीबीएस के प्रोग्राम को प्रोवाइड करती हैं। उसका जो ड्यूरेशन है 6 ईयर का है। तो एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि क्या मैसिडोनिया में जो एडमिशन है वो बच्चा किस वे से ले सकता है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम है। तो इन्हों तीनों यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने एडमिशन लेना है तो देयर इज़ नो एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस जो मार्क्स हैं या प्रीवियस ग्रेड हैं उसके ऊपर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों के ये भी क्वेश्चंस थे कि क्या वहाँ की जो एमबीबीएस है इंटायरली इन इंग्लिश है, तो उसके बारे में भी बताया जाए। और वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइसेंस ले सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस। तो ऐसे है कि उनकी जो एमबीबीएस है इंटायर इन इंग्लिश है, बट आपको वहाँ की मैसिडोनियन लोकल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। ये मैसिडोनिया में नहीं है। अगर आप शेंगन में भी हमारे थ्रू जाते हैं या यूरोपियन यूनियन में भी हमारे थ्रू जाते हैं, क्योंकि 16 कंट्रीज़ के ऑप्शन है हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज़ में और शेंगन कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर भी उसको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। पोलैंड में पोलिश, हंगरी में हंगेरियन, लाटविया में लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, स्लोवाकिया में स्लोवेनियन लैंग्वेज है, स्लोवाकियन लैंग्वेज है। इसी तरीके से जहाँ पर भी हम बच्चों को भेजते हैं वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, बट एजुकेशन इंग्लिश में रहती है। वो जो लैंग्वेज सिखाते हैं वो आपके 6 ईयर सिलेबस के अंदर ही इंक्लूड रहती है। तो रीज़न क्या है सीखने का, क्योंकि वहाँ की जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है दैट इज़ इन लोकल लैंग्वेज के अंदर है। वहाँ पे पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस आप वहाँ का जो स्टेट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो भी इसके अंदर ही आता है, लोकल लैंग्वेज के अंदर। दैट रीज़न बच्चे को वो लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है। आप किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं, चाहे वो रशियन है, चाहे शेंगन है, चाहे यूरोपियन है। तो फीस के ऊपर बच्चे का क्वेश्चन है कि सर वहाँ पर ट्यूशन फ़ीस कैसी है और आप इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस है उसके बारे में बताया जाए। तो वहाँ की जो फ़ीस है गवर्नमेंट की, जो आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को देनी है, 4000 से लेकर 5000 के बीच की है। डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। मैसिडोनिया में नहीं, अगर आप हमारे थ्रू किसी भी कंट्री में जाते हैं आपने अपनी जो ट्यूशन फ़ीस है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालनी है। इधर वो अकोमोडेशन की फ़ीस है आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को देनी है। अगर कोई एम्बेसी फ़ीस भी है तो आपने जब फाइल जमा करवाने के लिए जाएंगे वो भी एम्बेसी को देनी है। किसी भी थर्ड पार्टी को आपने कोई भी फ़ीस किसी भी कंट्री में आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं नहीं पे करनी है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो बच्चों के ये भी क्वेश्चन थे, सर ये मैसिडोनिया कौन सी कंट्री आ गई है, क्या ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, या ये कोई बाल्कन स्टेट है, या ये यूएसएसआर की कंट्री है। तो इसको हम बाल्कन स्टेट कहते हैं। ये ईयू की कैंडिडेट कंट्री है। कैंडिडेट कंट्री हम किसको कहते हैं, जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन ईयू कंट्री के साथ हेडक्वार्टर के साथ लगाई होती है कि हमें भी परमिशन दी जाए कि हम भी यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन कर लें। बट नेटो का फुल फ्लेज मेंबर है। तो नेटो का फुल फ्लेज मेंबर होने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये भी बड़ी जल्दी किस में आएगी, यूरोपियन यूनियन में आएगी। तो और कुछ कहते बताया जाए तो इसके अलावा मैं मैसिडोनिया के बारे में ये भी बता दूं, तब आपको मैसिडोनिया का पता चल जाएगा। हमारी जो बहुत ही सोशलिस्ट रही है मदर टेरेसा, शी वॉज बॉर्न इन मैसिडोनिया। तो इससे भी आपको ज्ञान हो सकता है कि कहाँ मैसिडोनिया कैसी कंट्री है। तो इवन अभी फ़ीस के बारे में बताया और साथ में इसके साथ ग्रीस लगता है। तो अगर आप एमबीबीएस ग्रीस की इंफॉर्मेशन उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर जो फ़ीस है 14,000 यूरो से स्टार्ट होकर 16,000 यूरो की है साल की, और ये साथ में लगी हुई है। जिस दिन ये यूरोपियन यूनियन के साथ इसने ज्वाइन कर लिया उस दिन इसकी जो फ़ीस है 10-12 हज़ार यूरो पहुँच जाएगी। तो अभी आप देखिए
कि आपने ये बेनिफिट किस तरीके से लेना है। तो यूरोपियन यूनियन में आज की डेट में जैसे रोमानिया की फ़ीस 6000 से लेकर 8000 के बीच की है, तो ये भी फ़ीसें मैंने जब रोमानिया का काम स्टार्ट किया था 4000 थी, और जितना इसका जिस दिन ये रोमानिया भी शेंगन के साथ ज्वाइन कर गई तो इसकी फ़ीस 10,000 से ज़्यादा प्लस होगी। तो अभी रोमानिया का भी एडवांटेज दे सकते हैं, मैसिडोनिया का भी एडवांटेज दे सकते हैं। तो अगर ये ग्रीस के साथ है तो इट मीन्स इसका भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा। जैसे हमारे इंडिया के बच्चे नेपाल में पढ़ने के लिए जाते हैं, आप कहते हैं कि ये बांग्लादेश में पढ़ने के लिए जाते हैं कि एमबीबीएस का सिलेबस नेपाल का और बांग्लादेश का इंडिया जैसा है, इसी तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है मैसिडोनिया का वो यूरोपियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, बालोनिया एजुकेशन सिस्टम है, तो उसी को ही अडॉप्ट करते हैं। तो आप अगर मैसिडोनिया से भी एमबीबीएस करते हैं तो आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में वैलिड है। तो डिसीज़न फिर आपका है कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है, कहीं पर भी जाना है, रिसर्च करनी है, किसी के मोटिवेशन में आकर किसी भी कंट्री में जाना नहीं है। अगर मैंने आज मैसिडोनिया की वीडियो बनाई है, एटलीस्ट मेक योर रिसर्च, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि अगर मेरा बजट यूरोप का बनता है तो बाय नॉट यूरोप। हाँ, मेरा बजट रशिया जैसी कंट्री में $4000 या यूएस डॉलर दे रहे हैं, जहाँ मोल्डोवा जैसी कंट्री या सर्बिया जैसी, बाय नॉट पे हम मैसिडोनिया में चले जाएं। तो फिर बता दिया दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है, गुड प्लेटफॉर्म है। अकोमोडेशन के ऊपर आते हैं। बच्चे कहते हैं अकोमोडेशन 75 यूरो से स्टार्ट होकर 150 यूरो पर मंथ, तो अभी अकोमोडेशन भी इकोनॉमिकल है, तो आप इन चीज़ों को इनकैश कर सकते हैं अगर आपने मैसिडोनिया। अब आते हैं सर फ़्लाइट का भी यहाँ से 6-7 घंटे में बच्चा वहाँ पहुँच जाता है मैसिडोनिया के अंदर, तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। और स्वर्ग है, ब्यूटीफुल कंट्री है, माउंटेन पहाड़ों के बीच में बनी हुई कंट्री। आप थोड़ा इसको गूगल में देखेंगे तो आपको तब आइडिया होगा। तो मैसिडोनिया से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपका वेलकम करती है। तो इनका जो अक्टूबर के इनटेक हैं ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जिन्होंने जाना है तो वो हमें संपर्क करें। हमारे थ्रू अप्लाई करने का क्या बेनिफिट है, सिर्फ 15,000 रुपये हम लेंगे एडवांस में। 15,000 कब लेंगे, जब एडमिशन आ जाएगा, बाकी फ़ीस जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होगा। तो अगर आपको ऐसी सर्विस और ऐसे टर्म एंड कंडीशन पेमेंट के कोई भी कंसल्टेंट देता है, किसी भी कंट्री में अप्लाई करता है, तो उसके थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें और उस कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें। किसके स्पेशल, कि उसको यूरोपियन यूनियन में या एमबीबीएस का कितनी कंट्रीज़ का नॉलेज है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी है, जिस प्लेलिस्ट के अंदर हमारी सारी की सारी एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस हैं। तो अगर आपने एमबीबीएस से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस को भी देखना है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।